हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 मिलेगा पेज नंबर 5.24 पर। और जो हमने बुक है हमारी टी एस ग्रेवाल, ये उसका क्वेश्चन है। 24-25 एडिशन है। नया जो एडिशन है उसी से हमने ये क्वेश्चन उठाया है, पेज नंबर 5.24 पर। लेट्स स्टार्ट। मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 with capitals of rupees 10,000 and borrowed 3,000 from a friend. He earned a profit of rupees 5,000 during the year ended 31st March 24 and withdrew cash rupees 4,000 for personal use. What is his capital on 31st March? देखो, हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। और हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट का पोर्शन दे रखा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, और साथ ही साथ हमें ड्राइंग्स विड्रू जो पैसा किया उसने वो हमें दे रखा है। तो बेसिक हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, या प्लस एडिशनल कैपिटल भी डाल देंगे पहले, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। जो पैसा विड्रॉ किया उस वो पैसा माइनस हो जाएगा, कि उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। अब हमें इस केस में क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। हमें इस केस में एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया 10,000। दिस इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल नहीं है। प्रॉफिट हमें दे रखा है 5,000, ठीक है। तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो बोरोइंग्स है, जो फ्रेंड से बोरो किया 3,000, ये बोरोइंग्स हमारे कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ कैपिटल निकालनी है। तो बोरोइंग्स इज ऑफ नो यूज़, हम बोरोइंग्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे। कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसा डेटा आता है जो हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है। अगर हमें पक्के से फॉर्मूला पता है तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा डेटा हमारे लिए काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे बोरोइंग्स हमारे काम की नहीं है। प्रॉफिट हमें दिया गया है 5,000 और ड्राइंग्स है 4,000। ठीक है गाइस। तो अल्टीमेटली हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी रुपीज़ 11,000। इस तरह से इसको इजी वे में सॉल्व कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इजी क्वेश्चन है एकदम से। आगे देखते हैं। महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000 ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। ही owes rupees 2,500 to suppliers of the goods. What is the total assets in the business as on 31st March? हमें क्लोजिंग एसेट्स निकालने हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला है। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमें यहाँ पे असेट्स निकालने हैं। सबसे पहले यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न प्रॉफिट और ही वॉज 2,500 टू सप्लायर। हमें यहाँ पे लाइबिलिटी दे रखी है, सप्लायर को पैसा देना है, ही इज ए क्रेडिटर विद 2,500, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये लाइबिलिटी एंड तक है, हम इसको एंड तक मानेंगे, ये लाइबिलिटी है। अच्छा, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल विल बी, ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्ट किया बिजनेस को 15,000 थी, और प्रॉफिट अर्न किया साल भर में 3,000। तो क्लोजिंग कैपिटल विल बिकम रुपीज 18,000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंपल है। फॉर्मूले में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल हमने निकाल ली 18,000 प्लस लाइबिलिटी हमारी है 2,500। तो टोटल हो जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज 20,500। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये हमारा आंसर आ गया 20,500। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये भी मिलेगा आपको पेज नंबर 5.24 पर। ऑन 31st March 24 टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज rupees 2 lakh and 6 lakhs respectively. During the year, proprietor had introduced rupees 20,000 and withdrawn rupees 12,000 for personal use. He earned a profit of 20,000 during the year. Calculate the capital on 1 April. हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है गाइस, हमें कुछ डेटा दे रखा है, पहले हम डेटा एनालाइज कर लेते हैं। एसेट्स हमें दे रखे हैं, एसेट्स आर रुपीज 2 लाख 31st मार्च, मतलब ये क्लोजिंग एसेट्स हैं। ठीक है गाइस, क्लोजिंग एसेट्स हमें दे रखे हैं 31st मार्च के रुपीज 2 लाख के। और साथ में हमें दे रखा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटीज हमें दे रखी हैं, ये भी क्लोजिंग लाइबिलिटीज है, रुपीज 6,000 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो, क्लोजिंग डेटा दे रखा है। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, या इससे हम कैपिटल निकाल लेंगे तो हमें क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं, 2 लाख के, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है, 6,000 की। ठीक है, इसमें से रुपीज़ 1,94,000 क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी।
ठीक है, ये क्लोजिंग कैप आ गई। एक डेटा हमारे ये काम का है जो बाद में यूज़ आएगा हमारे लिए। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 20,000 दे रखी है, विड्रॉइंग्स 12,000 दे रखी है, ठीक है, और प्रॉफिट 20,000 दे रखा है। तीन डेटा हमें दे रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करेंगे, इससे हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है क्वेश्चन में। ये जो एंटायर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझने की वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा, प्रॉफिट ओनर का ही है, प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ दिया और ड्राइंग्स को माइनस कर दिया, जिससे कैपिटल कम हो रही है। ठीक है, अब हमें निकालना ओपनिंग कैपिटल, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला पिकअप कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस करके, शफलिंग करके। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, शफलिंग करेंगे, देखो, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट को भी इधर शिफ्ट कर देंगे और ड्राइंग्स को भी उधर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, ये हमने शफलिंग कर दी। शफलिंग करने से हमारा फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली अभी 1,94,000, ये एक फिगर हमारे काम का है 1,94,000 का। ठीक है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करो। एडिशनल कैपिटल हमें दे रखी है, इंट्रोड्यूस 20,000, 20,000 इज द एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट हमें दे रखा है 20,000। ठीक है, और हमें साथ में दे रखा है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है रुपीज़ 1 लाख, सॉरी 12,000। ठीक है, टोटल 12,000 है। तो 1,94,000 प्लस 12,000 माइनस 40,000, सो इट कम्स 1,66,000। ठीक है गाइस, ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी। दिस इज द फिगर ऑफ ओपनिंग कैप, दैट इज रुपीज 1,66,000। ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके दो पार्ट थे, पहले पार्ट में हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली और दूसरे पार्ट में हमें ओपनिंग कैपिटल निकाल दी हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आपको मिलेगा पेज नंबर 5.24 पर। ठीक है, तो गाइस ये तीनों क्वेश्चन एक साथ ही एक सीरीज है। अभी नेक्स्ट सीरीज में और मैं दो तीन क्वेश्चन एक साथ करूंगा। जो छोटे क्वेश्चन है वो एक साथ है, और जो बड़े क्वेश्चन है जैसे मैंने 16 17 सॉल्व कर रखा है, वो अलग मैंने अपने आप अलग से पोस्ट करे हैं। ठीक है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विथ कैपिटल ऑफ 25,000, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। लोन लिया है, बोरोड फ्रॉम श्याम, श्याम से लोन लिया है, कितना अमाउंट का, 12,000, ये लाइबिलिटी हमारी है। ठीक है, ये श्याम से लोन लिया है। ड्यूरिंग 23-24 ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500, एडिशनल कैपिटल हो गई। विड्रॉइंग हो गई, ही हैज विड्रॉन 7,500। ऑन 31 March 24 हिज असेट्स वर 75,000। फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31 March एंड प्रॉफिट मेड। हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और यहाँ पे हमें निकालना है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट उसने साल भर में कमाया है। सिंपल है, हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। देखो, क्लोजिंग कैपिटल के लिए 31 मार्च को जो क्लोजिंग असेट्स है वो दे रखे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। अब क्लोजिंग लाइबिलिटीज हमें दे नहीं रखी है, क्लोजिंग एसेट्स तो दे रखे हैं 75,000। ये जो बोरो किया है ना, फ्रेंड्स, श्याम से जो बोरो किया है, इसको हम क्लोजिंग लाइबिलिटी मान लेते हैं। हम ये मानते हैं साल भर में यही लाइबिलिटी थी, जो लोन हमने शुरू में लिया था वही लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब साल भर में हमारी यही लाइबिलिटी है। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, इससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा शफलिंग करने के बाद, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, क्लोजिंग असेट्स कितने हैं, 75,000 हमें दे रखे हैं। ठीक है गाइस, इसमें से 12,500 माइनस कर देंगे। देखो, 75 में से पहले 12 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 63, और 63 में से 500 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 62,500। इस तरह से इजी वे में फटाफट निकाल सकते हो आप। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 62,500। ठीक है गाइस, ये हमारे लिए काम की है। ठीक है, ये हमें बाद में वैल्यू देगी। ठीक है, अब देखो, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। अब हमें निकालना प्रॉफिट, तो हमारा जो वही फॉर्मूला, जो बेसिक इक्वेशन है वो अप्लाई करो। बेसिक इक्वेशन क्या है गाइस, देखो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैप प्लस एडिशनल कैप, एडिशनल कैपिटल भी ऐड कर दो, प्लस प्रॉफिट जो बिजनेस में कमाया है वो प्रॉफिट भी ओनर का है, ऐड कर दो, माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को माइनस कर दो। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हम प्रॉफिट की इक्वेशन विड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल
प्लस ड्राइंग्स। ठीक है गाइस, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली अभी, ये रही हमारी क्लोजिंग कैपिटल 62,500, 62,500। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है ओनर ने जो इंट्रोड्यूस करी 25,000 हमें दे रखी सबसे स्टार्टिंग में, 25,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 12,500, इसको भी माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल को 12,500। और जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स है 7,500, उसको ऐड कर देंगे। सो वी विल गेट दिस, अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जस्ट होल्ड। 62,500 माइनस 12,500 minus 25 and minus sorry plus 7,500, so it comes 32,500। ये प्रॉफिट का फिगर आ गया हमारा। प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 32,500। ठीक है, एग्जाम में रुपी लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। सो गाइस यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया, 23 सॉल्व हो गया एंड 22 भी सॉल्व हो गया। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। फॉलो माय चैनल for all the subjects, whether it is economics, whether it is business studies, or whether it is entrepreneurship. You will get all the lectures on my channel for accounts, economics, business studies, and entrepreneurship. Thank you guys. Goodbye.